हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एसिड बेसिस एंड सोल्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख ही रहे हो तो एक काम करिए, पहले से जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो चैनल है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है राइट अ फुली बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जब भी हमारा कोई मेटल जो है जब किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी लिबरेट होती है। इस चीज को बताने के लिए ये रिएक्शन आपके सामने है। मैग्नीशियम ये रहा, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हो कि MgCl2 जो है मतलब क्लोराइड सॉल्ट बना हुआ है, साथ में हाइड्रोजन जो है वो आपकी लिबरेट हो रही है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये जो वीडियो का मकसद है आपको ये बताने के लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन कौन से हैं और उनके कौन कौन से आंसर, कैसे कैसे आंसर आपने लिखने हैं। फिर आता है बेटा, ये कहता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ जिंक फॉर जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो, ये जो जिंक वाला रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब हमारा जिंक एक्चुअली में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट करता था तो ये सोडियम जिंकेट जो है वो आपका बनाता था। ठीक है, तो Na2ZnO2, तो ये हो गया बेटा सोडियम जिंकेट, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी लिबरेट होती थी। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग सी चीज आपकी बन रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम नॉर्मली क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो नॉर्मली हमने हमेशा जैसे मान लो कि हाइड्रोजन क्लोराइड है तो क्लोरीन को मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें तो हमें याद होती थी, बट कुछ स्पेशल जो रिएक्शंस होते हैं उनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस केस को आप यहाँ पे देख सकते हो, बैलेंस आपके सामने यहाँ पे किया हुआ है कि Zn है प्लस NaOH है, तो Na2ZnO2 जिसको सोडियम सिंकेट हम कहते हैं, साथ में हाइड्रोजन जो है वो आपके लिबरेट हो रही है। फिर आता है डिफाइंड न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक एसिड और बेस को आपस में मिलाकर सॉल्ट एंड वाटर को क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। होता क्या है कि H पॉजिटिव आयन जो हमारे एसिड से निकलता है और OH नेगेटिव आयन जो हमारे बेस से निकलता है, जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो पानी प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा। डेफिनेशन की तरफ चले तो कहता है द प्रोसेस बाय विच द H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड कंबाइंस विद द OH नेगेटिव आयन ऑफ अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो कहता फाइंड द ओड वन आउट एंड एक्सप्लेन योर चॉइस। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फॉर्मिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड है, तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका सबसे अलग है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रिक एसिड, बिकॉज बाकी सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। राइट। बात करते हैं 20th की। कहता है व्हाट इज द टर्म गिवन बिलो, डिफाइंड गिवन बिलो। हाँ, अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। देखिए, ये बात समझनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस और एल्कली में डिफरेंस होता है। वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली कहा जाता है। तो अगर एक ऐसा बेस है जो इनसोल्यूबल है पानी के अंदर तो उसको एल्कली नहीं कहा जाएगा। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपको आगे जाके मिलेगा कि इनमें से दिए गए कौन सा ऐसा बेस है जो एल्कली नहीं है। तो एल्कली होना नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है। तो इसका नाम है एल्कली, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। फिर आता बेटा, ये कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दैट इज जिंक। अब देखिए, मैं सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आपको जिंक तो दिया हुआ है, ठीक है, नो डाउट ये हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक है।
तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व वो होगा ही होगा, क्योंकि मेटल जब डाइल्यूट एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन तो लिबरेट करता है। तो यहाँ पर आ गया आपका Zn प्लस HCl, ये आपका डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर आपका 2 आएगा और ये है आपकी वो बैलेंस्ड इक्वेशन जिसकी आप डिमांड कर रहे हो। ये गैशियस स्टेट के अंदर होगा तो एरो ऊपर लगा देता हूँ मैं इसके, एंड दैट्स इट, हो जाएगा। बाकी तो देखिए यही यहाँ पे किया हुआ है। डन। हाँ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली। देखो आ गया ना फाइनली वो क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि किसी का एल्कली होना या नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेस पानी में सोल्यूबल है, कौन सा नहीं है। अब इन सब में ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये एक ऐसा हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, ये एक ऐसा बेस है जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होता। और क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये जो सी ऑप्शन है दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका एल्कली नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। कहता है राइट द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर अ कंपाउंड विच इज सोल्यूबल इन वाटर एंड द ओनली नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन आर हाइड्रोक्साइड आयंस। इसको बेसिकली तो हम एल्कली बोल देते हैं। ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, एल्कली ही है बेटा एक तरह से, या एल्कली सोल्यूबल इन वाटर बोल दिया ना इस वजह से। अब आता है चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। कहता है एन एसिड इज ए कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स। एक एसिड ऐसा कंपाउंड है जब पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बेटा वो आपका प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोनियम आयन अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो याद अब हो जाना चाहिए था कि ये H3O पॉजिटिव है, ये होता है हाइड्रोनियम आयन हमारा। और मैंने ऑब्वियसली बता दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आयन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन हमारा होता है। ठीक, बाकी ये आपका बेटा प्रॉपर आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है ये, कहता 3 सोल्यूशन है, P है, Q है, R है, और इनकी pH वैल्यू दी हुई है 3.5, 5.2 एंड 12.2 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ दिस इज अ वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं उसकी pH वैल्यू 7 होती है। जितनी ज्यादा H की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना जो सोल्यूशन है वो एल्कलाइन होता जाएगा आपका, और जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना वो एसिडिक नेचर का होता जाएगा। तो इन सब में अगर वो वीक एसिड की बात कर रहा है तो 5.2 दैट इज क्यू, वो आपका बेटा वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि 3.5 एंड 5.2 में से 5.2 ज्यादा है, और वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि वो कम एसिडिक है। ये बात ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, जितना छोटी वैल्यू होती है ना उतना एसिडिक ज्यादा होता है। तो पहले का जो आंसर है वो हमारा क्यू आ जाएगा, और उसके बाद कहता है कि आर आएगा। क्यों आर आएगा, क्योंकि उसमें 7 से ज़्यादा वैल्यू है, दैट इज 12.2। तो pH वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर का है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ और क्वेश्चन किए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।